हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पढ़ लो में आपका स्वागत है। तो आज हम ये जेईई मेन का क्वेश्चन करने वाले हैं और ये 2023 में पूछा हुआ सवाल है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सॉल्यूशन पाओ। देखो करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। देखो इंटीग्रेशन क्या करना है, 0 to 1 x raised to power 21 plus x raised to power 14 plus x raised to power 7 multiplied by 2 into x raised to power 14 plus 3x raised to power 7 plus 6 raised to power 1 by 7 is equal to 1 by L 11 raised to power m by n। इससे कंपेयर करना है हमें। कंपेयर करने के बाद मुझे बता दिया कि L m n क्या है, नेचुरल नंबर है, और m और जो m और n है वो इसके क्या है, को प्राइम है, जिसमें L प्लस m प्लस n का सम निकालना है। मतलब बेसिकली हमें L m और n निकालना है। तो ये हमारा काम है निकालना, ठीक है। छोटी सी ऐसी ट्रिक जिसमें हम क्या यूज करें कि ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है इसका वो आसानी से हो जाए, वो ये है कि अगर मैं सोचूं ये x raised to power 21 प्लस x 14 प्लस x 7 ये पूरा का पूरा टर्म कैसे बाहर आ जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें इतना काम करूंगा इस क्वेश्चन में कि x raised to power of 21 प्लस x raised to power of 14 प्लस x raised to power of 7 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास क्या है 2x raised to power of 14 प्लस 3x raised to power of 7 प्लस 6 के पावर में 1 by 7 हम क्या करेंगे x इंटू और हम क्या कर देंगे x डिवाइड। बस इतना छोटा सा काम करना है इसमें। अब देखो कैसे तैयार हो जाता है इसका सॉल्यूशन। ठीक कैसे, जैसे ही हम x डिवाइड करेंगे तो हम x इसमें डिवाइड करेंगे। तो जैसे इसमें डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, एक एक माइनस हो जाएगा x, तो ये बन जाएगा x रेज टू पावर ऑफ 20 प्लस x रेज टू पावर ऑफ 13 प्लस x रेज टू पावर ऑफ 6। ठीक है, इतना सा काम किया हमने, ये x डिवाइड कर दिया इसमें। अब इसको हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो जब इस x को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे बच्चों, तो हम इस x को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, x रेज टू पावर ऑफ 7 के पावर में 1 by 7। अच्छा, ये लिखने का तरीका क्यों लिखे हम, ये इंपॉर्टेंट है ना। देखो मुझे इसके पूरे के पावर में क्या दिख रहा है, 1 by 7 दिख रहा है, तो मुझे 1 by 7 इसके पावर में भी लाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं 1 by 7 पावर में लाऊंगा तो 7 मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमने लिया क्या है, सिर्फ x। तो बैलेंस करने के लिए हम इंटू डिवाइड प्लस माइनस कर सकते हैं, ये हमने सीखा है। ठीक है, तो अब मुझे पता है, देखो सॉल्व करोगे 7 7 तो ये कैंसिल हो गए, सिर्फ x बनेगा। तो मैं x को x रेज टू पावर 7 उसके पावर में 1 by 7 लिख सकता हूं। तो बस यही काम करना था। क्यों, क्योंकि पावर को सेम करेंगे तभी वो अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगी। क्योंकि पावर अगर सेम होता है तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर एक साथ बाहर आ जाता है ना। ये छोटी सी प्रॉपर्टी है जो हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो x रेज टू पावर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू पावर ऑफ 21 प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू पावर ऑफ 14 प्लस 6 एक्स रेज टू पावर ऑफ 7, ये पावर में क्या चल रहा है 1 by 7 dx। बस इतना सा काम करना था। अब खुद देखो, आप इस पूरे को टी लेट कर लो। देखो किस पूरे को, ये वाला टर्म जो दिख रहा है ना हमें, ये इस पूरे को हम क्या लेट करेंगे, टी लेट करेंगे। ठीक है, तो चलो हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, टी लेट कर ही देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लेट क्या वैल्यू थी, 2x रेज टू पावर ऑफ 21 प्लस 3x रेज टू पावर ऑफ 14 प्लस 6x रेज टू पावर ऑफ 7 इक्वल्स टू टी। तो जैसे ही टी लेट करोगे तो सोचने की बात है, देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 42x रेज टू पावर ऑफ 20 प्लस 42x रेज टू पावर ऑफ 13 प्लस 42x रेज टू पावर ऑफ 6। 42 हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहां पे ये बन जाएगा dx इक्वल टू dt। तो ये 42 को हम बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा x रेज टू पावर ऑफ 20 प्लस x रेज टू पावर ऑफ 13 प्लस x रेज टू पावर ऑफ 6 dx इक्वल टू dt। तो यहां से ये वाला टर्म निकल जाएगा dt बाय 42। और अगर ध्यान दोगे ना तो देखो ये पूरा का पूरा टर्म निकल जाएगा आपका। देखो यहां पे क्या था, देखो x20 प्लस x13 प्लस x6, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया बच्चों, बाहर आ गया। यही तो काम करना था,
एक ऐसी वैल्यू सोचना था कि मल्टीप्लाई करने पे पूरा टर्म बाहर आ जाए, तो हमने देख लिया ये करके। तो अब ये टू टर्म हट गया, जो बचा वो लिख लेते हैं। और लिमिट भी तो चेंज करनी है, ये भी ध्यान दो। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, देखो व्हेन x इक्वल टू 0 तो t भी 0, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब x इक्वल टू 1 तो t क्या आ जाएगा, t आ जाएगा 2 + 3 5 5 और 6 11 बस, ठीक है। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं 0 से लेकर 1, ठीक है। ये 1/42 को हम बाहर कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये dt/42 आएगा यहाँ पे साथ में। उसके साथ ही साथ ये टर्म पूरा बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या बना, देखो यहाँ पे बना t⁻⁴ 1/7 dt। अब तो कुछ रहा नहीं इसमें, तो हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, क्या करना है, 1/42 इंटीग्रेशन करेंगे t⁻⁴ 1/7, तो ये बन जाएगा 1/7 + 1 दैट इज t⁻⁴ 8/7 डिवाइडेड बाय 8/7। पावर में क्या चल रहा है, 0, लिमिट में क्या चल रहा है, 0 to 11। ठीक, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो 7/8 हो जाएगा, तो 7/8 × 42, और ये बन जाएगा हमारा क्या, 11⁻⁸ तो अब यहाँ पे 7 1 टाइम, ये 7 6 टाइम, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा 1/48 × 11⁻⁸ अच्छा, कंपेयर किससे करना था, कंपेयर हमें करना था इससे, देखो 1/L, ठीक है, इंटू 11 के पावर में 8/m/n। तो अब अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे इजिली दिखता है यहां से, ऑन कंपेयरिंग L की वैल्यू 48 है, ठीक है, ये मुझे दिख गया। M की वैल्यू 8 है और N की वैल्यू 7 है। अगर कंपेयर करते हो तो मुझे ये दिखता है ना, ये मुझे दिख गया कंपेयर करने पे। हाँ, तो ये आंसर आ चुका है हमारा, LMN की वैल्यू आ चुकी है। हमें क्या करना था, दोनों तीनों का सम निकालना है, मतलब हमें निकालना है L + M + N, तो कर लो प्लस। 48 + 8 + 7 दैट इज 48 + 15 कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, एक कैरी, 4 5 6 63। तो इसका सम कितना आ गया बच्चों, 63 आ गया। देखो ये हमारा आंसर तैयार हो चुका है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर पाओ, ये है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो तैयार हो गया हमारा सॉल्यूशन। कोई भी कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क, हम डाउट क्लियर करेंगे। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि कंटिन्यूअसली आपको कॉन्सेप्ट्स मिलते रहे। इस चैनल पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम करने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग।